नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसबुक ऑफिशियल पेज। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त प्रतापगढ़ विधानसभा सदर के अंतर्गत सुनाव ग्राम सभा में मौजूद हूं, जहां पर ग्रामीणों का एक हुजूम इकट्ठा हुआ है। उनका कहना है कि गेट नंबर 86 एक रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर गेट था बहुत पुराना, 100 वर्षों से पहले गेट था, गेट नंबर 86। और रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर दो रेलवे लाइन क्रॉसिंग तो पहले ही थी, एक अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर और दूसरा लखनऊ और वाराणसी रेलवे। तो रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर ग्रामीणों का खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि दो क्रॉसिंग पहले ही थी, रेलवे फटकी न होने के कारण कई हादसे भी हो चुके हैं, कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और इस दोहरीकरण के कारण हम लोगों के रास्ते बंद हो जा रहे हैं। इनका आरोप है कि दोनों तरफ से बाउंड्री भी हो रही है, सरकार का आदेश है, सख्त आदेश है, दोनों तरफ बाउंड्री हो जिससे जान माल किसी नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर फटकी ना होने के कारण, आने जाने की सुविधा न होने के कारण इन ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोग ग्रामीणों की कि वर्तमान से लेकर भविष्य में, इसके पूर्व में भी कितने मरीजों की इस रेलवे फटकी पर क्रॉसिंग के समय एम्बुलेंस की सुविधा न उपलब्ध, जान भी जा चुकी है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वो लाइन है और जिसका निर्माणीकरण हो रहा है और मौके पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि दो क्रॉसिंग तो पहले ही थी, लेकिन रेलवे फटकी ना होने के कारण हम लोग पहले से दिक्कत में थे। एक और नई फटकी बन जाने के रेलवे का क्रॉसिंग होने के कारण हम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। जो बाउंड्री वाल बनेगी उससे हम लोगों का आना जाना दूभर हो जा रहा है, इससे पहले भी वही था और हो भी जाएगा। और ग्रामीणों की माने तो यह कम से कम 100 घरों की बस्ती है। 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो उस समय के यहाँ सदर से तात्कालिक विधानसभा जीत कर विधायक बने थे संगलाल गुप्ता जी, और 2018 में वर्तमान गांव सुनावा में उन्होंने एक चौपाल भी लगाई थी, जहां ग्रामीणों ने लिखित रूप में उनको शिकायती पत्र दिया था कि फला क्रॉसिंग पर फला समस्या है, हमारे लोगों को निदान किया जाए। लेकिन अभी तक 2018 से 2022 वो विधायक से सांसद भी बन गए, लेकिन अभी इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और हम इस वक्त ग्रामीणों के बीच मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरे साथ चाहेंगे कि ग्रामीणों का हुजूम दिखाएं। इनकी एक ही समस्या है कि अगर गेट नंबर 86 पर रेलवे फटकी नहीं बनी तो हमारा क्या होगा। और यह भी तय है कि रेलवे का दोहरीकरण होने के बाद दोनों तरफ से गेट बनेंगे और इनकी समस्याएं उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहरहाल जो भी हो, इनकी समस्याएं बढ़ी हुई हैं और ये आज उसी को लेकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। चाची, क्या नाम है आपका? तकदीरुन्निसा। ये कौन सा गांव है? सुनावा। क्या समस्या है आपकी? आपकी यही समस्या है भैया कि आप हर तरह से परेशानी है, बात से, बच्चा से, गरु से, बछड़ू से मतलब निकाल रही है जी। और देखते हैं आपकी कितने कितने उद्घाटन हो गया, मगर कोई सुनवाई भी नहीं है। हाँ, तो इतनी परेशानी है कि हमको लोग जाने होने के हर में बात से, बच्चे से बहुत ही परेशानी है। इससे पहले इस शिकायत को लेकर किसी को अवगत कराया गया था? अरे शिकायत करने वाले करेंगे कि आप हम लोग जाएंगे, हम लोग इससे पहले भी किसी के पास आप लोग गए थे? नहीं। किससे हुई थी? चाची जी, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? जयबुन्निसा। ये कौन सा गांव है? सुनावा। क्या समस्या बताइए आप? आपको यही समस्या है कि भैया निकाल बैठार कुछ है नहीं जी। शादी ब्याह हो तो दोनों लाइन पार करके तो दुल्हन उतार के लिए आवत थी, डिलीवरी हो पार करके खटिए पर से लगी है। ये सब पनिशमा है भैया, गोरू बछरू लड़का बच्चा सब कोई की गई। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम दिलदार अली है सर जी। कौन सा गांव है? और ये गांव सुनावा है। इस सुनावा गांव में आपकी समस्या क्या है? यहाँ पे ग्रामीण आज जो इकट्ठा हुए हैं, इनकी ये समस्या क्या है? ग्रामीण का ये रास्ते की वजह से यहाँ सब परेशान हो गए हैं। कौन सा रास्ता? ये रास्ता सुनावा के लिए जाता है, दोनों रेलवे लाइन जो है पार होके जाना पड़ता है जी। और इसी में कितने बुड्ढे गिर जाते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी। हाँ, और इसको संगमलाल गुप्ता जब हुए थे
विधायक तो उन लोग के पास भी हम लोग गए थे और एक बार आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ रास्ते के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और तब से उसके बाद अभी आज तक यहाँ कोई विधायक भी यहाँ अच्छा, जब तैयार से नहीं माननीय संगम लाल जी सांसद हैं तब से यहाँ इस ग्राम सभा में कभी गांव में आए हैं? कभी हुए। एक बार आए हुए थे सांसद बनने के बाद? हाँ, सांसद बनने के बाद नहीं आए हैं? सांसद विधायक पहले बने थे ना वो। नहीं, सांसद बनने के बाद कभी आए? नहीं, कभी नहीं आए। आपकी समस्या से जो उनको विधायक रहते हुए अवगत कराया था, उस समस्या को लेकर दोबारा आए थे सांसद बनने? नहीं, दोबारा नहीं आए थे। नहीं आए। ऐसा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमजद खान। अमजद खान। कौन सा गांव है ये? सुनावा गांव। कितने ग्रामीणों की संख्या है इस गांव में? यहाँ में कम से कम हमारे ख्याल से 700-800 है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गांव की? सबसे बड़ी समस्या है लाइन, जो ये लाइन का रास्ता हमारे तो एक लाइन उधर है, एक लाइन ये है, 2 लाइनें हैं जी। 2 लाइनें। ये कौन सी लाइन है? ये लखनऊ लाइन है, वो फैजाबाद सुल्तानपुर पड़ता है जी। इसके बीच में कम से कम 200 मीटर का या 150 मीटर का फासला है दोनों बीच में, दोनों लाइनों के बीच में। अगर मान लो किसी औरत का डिलीवरी होना है तो उसको घर से ही 4 पाइप लेटाते हैं, दोनों लाइन कम से कम 100 से 150 मीटर उसको कंधे पे लेके जाते हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या है, कभी शादी हो गई या कोई और घटना हो गई तो उनको खटिया पे पहले लेटाते हैं, उसके बाद लाइन दोनों पार कराने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही आने जाने का। और क्या कभी किसी को अवगत कराए संबंधित? करीब 1.5 से 2 साल हमारे जो महोदय हैं, क्या जिला अधिकारी महोदय सूचित डीएम के यहाँ सूचित किया गया था, करीब से 1.5 से 2 साल के अंदर उनको सूचित किया गया था। एप्लीकेशन दिया गया था उनको? हाँ, लिखित में एप्लीकेशन दिया गया था जी। तो क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन ये मिला था कि कार्रवाई होगी इस पे, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद हमारे ये संगम लाल गुप्ता जब विधायक बने थे तो वो बोले थे ठीक है मैं इसको करवाऊंगा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 रेलवे क्रॉसिंग पहले से थी, रेलवे के पटरियों को दोहरीकरण होने के कारण एक लाइन और बन जाएगी, जबकि ये 100 वर्ष पहले से 86 नंबर गेट अंकित है, आज वर्तमान में भी मौजूद है, लेकिन 2 क्रॉसिंग लाइन होने के कारण 4 लाइनें क्रॉसिंग लाइनें हो जाएंगी, फटकी नहीं बनी है। सबसे बड़ा समस्या है मरीजों का। अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता है, कम से कम 700 ग्रामीणों संख्या की ये बस्ती है सुनावा गांव, और ग्राम सभा गोड़े लगता है, सदर विधानसभा है। तात्कालिक उस समय 2017 में विधानसभा जीत कर आए थे संगमलाल गुप्ता जी, और 2018 में यहाँ चौपाल भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी समस्याओं से अधिकारियों को सबको अवगत कराएंगे संबंधित विभाग से, लेकिन अभी तक समस्या वही है कि क्रॉसिंग तो वही थी, लेकिन 2 क्रॉसिंगों के और बढ़ जाने के कारण इनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जा रही हैं। इस क्रॉसिंग पर कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन हर साल में 2 बार हादसे, 3 बार। कोई प्रशासन का अधिकारी इनकी समस्याओं को समझने का काम अभी तक नहीं किया है, न तो अभी तक यहाँ कोई फटकी की कोई व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद बगल में ही क्रॉसिंग के बगल विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सरकारी, जहाँ नौनिहाल पढ़ने जाते हैं, उनकी भी जान को खतरा है, क्योंकि 2 क्रॉसिंग पहले ही है, वो भी पैदल ही पार करते हैं और ट्रेनों की चपेट में आने खतरा बना रहता है। 2 और बन जाएंगी तो फिर सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, तो कतई नहीं पार कर पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बाउंड्री हो जाएगी तो ये लोगों का निकलना बैठना सबसे बड़ा दिक्कत है यही कि नहीं निकल सकते। लेकिन अभी तक कोई संबंधित अधिकारी इनसे पूछने तक नहीं आया कि आपकी समस्या क्या है। इसीलिए ये देखिए, ये भीड़, ये ग्रामीणों का आक्रोश। फिर से जानना चाहते हैं इनकी क्या समस्या। आप क्या नाम है भाई साहब? सर मोहम्मद आमिर नाम है मेरा सर। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी समस्या ये है हमारे गांव के जो लोग हैं सर, 700 लोग हैं सर, और परेशान हैं। और हम लोग आज यही अपनी आवाज़ मीडिया से लेकर सांसद भवन, जो भी मंडल है, रेलवे मंडल, वहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर आए, हमारी समस्या को समझे, हमारी समस्या दूर करें। क्या कभी आपने इस समस्याओं से किसी भी अधिकारी या माननीय सांसद या विधायक को अवगत कराया था? जी सर, यहाँ पर हम जब से यहाँ पर बहुत सारे विधायक हुए सर, बहुत सारे सांसद भी हुए, सबके पास आते हैं, वोट लेने पहले आते हैं। हमारा गाँव जिनको देता है वोट, एक ही, जैसे आप एक ही पार्टी का उन्हीं को वोट दे देते हैं हम लोग, ये सपा समाजवादी हो गया या किसी भी पार्टी को हो गया, हम लोग वोट, मगर जब जीत जाते हैं तो कोई सुनने नहीं आता सर। यहाँ पर हमारे आए दिन यहाँ पर स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से 10 साल बच्चे, और ये जो लैंड पटरी है इसके पास ही स्कूल है, बच्चे आना जाना सर, रोड डेली जान पर खेल कर पटरी पास करते हैं। और कोई बीमार हो जाता है, बुजुर्ग, यहाँ की महिला, डिलीवरी, कोई भी अगर हार्ट अटैक आ जाए, कोई मर जाए, कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले सर, उसका दम इधर ही निकल जाता है सर, पार नहीं कर पाते पटरी। और हम लोग इससे जो भीड़ जुटाए हैं, ये हमारी आवाज जो है सर, यहाँ से लेकर विधायक सांसद तक लेकर जाएंगे जब तक हमारी समस्या सुलझी नहीं जाएगी। और अगर ये इससे नहीं सुलझेगा सर, हम इससे और बड़ा धरना देंगे सर। जी, इससे और बड़ा कार्य करेंगे सर, इससे आगे और आगे जाएंगे सर। तो आप देख रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई, तत्काल उनका निस्तारण नहीं किया गया, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे।
कैमरामैन आशुतोष तिवारी के साथ में शैलेंद्र प्रताप सिंह।